माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संग जी प्यार से कहना दी दया निरंकार जी। तो आए आज फिर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में पावन सानिध्य में उनके चरण धूलि प्राप्त करें। और जो जहां भी जिस अवस्था में है, जिस रूप में है, जिस जगह पे है, जिस प्रकार है, रमे राम कण कण में है बस रहा तेरा रूपया पार तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। सदगुरु ऐसी कृपा। अवतार वाणी की कड़ी 297 कहती है, गौर फरमाएंगे कि राम राम रेट रहा था यो ही सतगुरु राम मिलाया है राम राम रट रहा था यो ही सतगुरु राम मिलाया है। राम राम रट रहा था सतगुरु राम मिलाया है। अखान पान का ढंग भी मुझको सतगुरु ने सिखलाया है। पी पी जिसको अमर हुआ यो सतगुरु गुरु पिलाया है। तत्कथा में धूली अंदर सतगुरु ने उठाया है। जो उपकार किए सतगुरु ने, जो उपकार किए सतगुरु ने पल भर में भुला सकता। कहे अवतार जन्म से लाखों प्रेम को नहीं चुका सकता। कहे अवतार जन्म से लाखों प्रेम को नहीं चुका सकता। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जय। देखिए जो अवतार वाणी की कड़ी यूं कह रही है कि जो जहां है जिस दस दिखता है कि कहीं कोई मंदिर में या धर्मशालाओं में कुछ ऐसे भी रीति रिवाज चलते हैं कि जो मनुष्य पर कष्ट आता है, इंसान पर कष्ट आता है, तो अपनी कष्ट निवारण के लिए, अपनी दुख निवारण के लिए किसी अदर दूसरे व्यक्ति द्वारा अपने आराध्य देव जो भी हो दास किसी की निंदा नफरत क्षमा मांगता है। उनकी जाप करने के लिए कुछ माया, कुछ राशि घी प्रबंध करके देता है कि ये हमारे इष्ट मेरे बदले आप थोड़ा भगवान को भोग लगा देंगे, मेरे बदले आप भगवान के नाम का जाप कर देंगे, उन्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरा दुख निवारण हो जाएगा। साथ संगत जी आश्चर्य होती है। दास ये प्रार्थना करता है सर्वे भवन्तो सुखिनः सर्व सन्तो निरामया सर्वे वदानि कश्चिन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आश्चर्य होता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते उत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परितारणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। है कहने का तात्पर्य है कि यदि भोजन मैं करूं, भोजन दास करेगा, पेट किसी दूसरे का भर जाए। भोजन यदि दूसरा व्यक्ति करे, पेट किसी दूसरे का भर जाए, दवा कोई दूसरा व्यक्ति खाए, रोग किसी दूसरे का ठीक हो जाए, ये दास की मानसिकता इसमें कोई काम नहीं करती है। और यदि जीते जी यदि वो स्वस्थ है, यदि वो सामर्थ्य है, यदि उसका शरीर है, तो
कि राम राम या श्याम श्याम या सदगुरु वाहे गुरु आखिर क्यों नहीं स्वयं भज लेता? परमात्मा सबके सुनता है और सबको दिखता है। तुलसीदास ने तो रामायण में गोस्वामी जी ने तो साफ कर दिया, सिय राम में सब जग जाने, सिय राम में सब जग जाने, के प्रणाम जुरी जुगी पानी, ये प्रणाम जुरी जुगी पानी। तो फिर इसमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुदेव ने साफ कहा, एक नूर है सबके अंदर, और नर है चाहे नारी है। एक नूर है सबके अंदर, और नर है चाहे नारी है। और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सबके खलकतकारी है। बिन माझी सागर में बेड़ा, नहीं ठिलाने ठिल सकता है। फटा हो कपड़ा बिना सुई के, सिला न सिल सकता है। प्रभु मिलता है मिल सकता है, केवल एक इशारे से। और कहे अवतार मिले यही स्वामी, केवल गुरु के द्वारे से। कहे अवतार मिले यह स्वामी, केवल गुरु के द्वारे से। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जय। तो दास यूं कहना चाह रहा था कि जो भी करना है, भगवान को जपना है, जिस नाम से आपको प्यार है प्रभु। दास तो कहता है सदगुरु माता जी सबको ऐसी बुद्धि दे, ऐसी छूट दे रखे जिस नाम से उनको प्यार है। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम तेजो राशि सर्वतो अनंत रूपम। जिस नाम से उनको प्यार है उसी नाम को। महर्षि वाल्मीकि ने तो मरा 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 रटना शुरू कर दिया था। कोई ओम वासुदेवाय नमः, कोई नमः शिवाय। क्या रखा है नाम में? तो निरंकार अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। लेकिन किसी ने कहा, शिव जी कह रहे हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। वही मोन पुराने बुझे वेदा, वही मोन पुराने बुझे वेदा। पुनि पुनि राम राम दिन राती, पुनि पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंगय राती, सादर जपहु अनंगय राती। तो सदगुरु से अरदास है कि ये जो उपमाएं बताई गई है दास, तो प्रार्थना करेगा कि परमात्मा की उन्हें लखा दे। शिव नाम परमात्मा का है, किसी नाम से जाप कर ले हे सदगुरु, लेकिन नजरों से उन्हें देख ले। राका रजनी भगति तवे, और राम नाम सोई सो। और अपरे नाम उड़े गन बिमल, बसहु भगत उरे ब्यो। नारद मुनि कह रहे हैं कि आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि, उसमें राम नाम जो है वही सूर्य यानी पूर्ण चंद्रमा होकर, और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करते हैं। ये महर्षि नारद मुनि का कहना। तो कहने का तात्पर्य है
कि हम ईश्वर को देख लें, जान लें, परख लें, उसके बाद उस चीज को मान लें और परमात्मा का नाम जीते जी अपने मुखारे बिंद से तू निरंकार, तू निरंकार, तू निरंकार अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से करे, वो स्वयं दातार वो सुनता है। दास किसी के प्रति कुछ क्षमा करेंगे, दास चाहता है कि हर भवंतु, दास जिसने कहा कि परमात्मा अज्ञानी और ज्ञानी दोनों दिखने में तो एक समान होते हैं, और अज्ञानी नहीं प्रभु को जानने पर ज्ञानी को है पहचान। अवंतर अपना झट बतलाएं, अपना बोल सुनाने से, अब बगला हंस पहचाने जाएं अपना कर्म कमाने से। दोनों का रंग सफेद, दोनों का रंग सफेद है। एक प्रभु को न पहचाने, एक प्रभु में करता वास, कई अवतार में तन मन वारू, जो है मेरे प्रभु का दास। ये सदगुरु इंसान के सारे चोले तो एक समान आपने बनाया, रंग रूप आकार अवस्थाएं भले थोड़ी से डिफरेंस कर दी, बगुले और हंस के दोनों का कलर एक है, लेकिन एक मान सरोवर में मोती चुकता है और एक कीड़े और पतंगे। एक दृष्टांत आती है कि एक कौवे ने एक हंस को जब देखा तो कहा, हंस भैया आप कहाँ रहते हैं? आपको जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूं, आप कोई अद्वितीय हैं, आपका इतना सुंदर कलर, इतने सुंदर रंग, आप कहाँ निवास कर? वो सारा एड्रेस बताया कि मैं मान सरोवर में रहता हूं और मोती चुकता हूं। और वहां जो पक्षी, उसमें जो एक बार डुबकी लगा लेता है वो उतर जाता है। कोई ने कहा, प्रभु हे अंश देवता, हमें भी वहां ले चलिएगा। कहा क्यों नहीं? और जब वहां पर कौवा को ले जाता है तो कौवा कहता है कि प्रभु मैं डुबकी इसमें यदि लगा लूं तो क्या मेरा भी रंग आपकी तरह हो जाएगा? हंस ने जवाब दिया कि देखिए कौवे भैया, मान सरोवर में डुबकी लगाने से आपका रंग तो शरीर का नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, मान सरोवर में रहने से, डुबकी लगाने से, इस हम लोगों के संगत में रहने से आपका जीने का ढंग बदल जाएगा। रंग तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीने का ढंग बदल जाएगा। सदगुरु अंतर अपना झट बतलाएं, अपना बोल सुनाने से, और बगला हंस पहचाने जाएं अपना कर्म कमाने से। संत और असंत में यही फर्क है। कोई संत यदि कोई काम करता है, करती है, गोइठे भी ठोकते हैं तो वो राम नाम का जाप करते हैं, सदगुरु का जाप करते हुए कोई गालियां बकते हैं। ये संत और असंत का डिफरेंस है। जो ईश्वर को साथ दिखा दे वही सदगुरु पूरा है, और जो जीवन को शांत बना दे वही सदगुरु पूरा है। जो घर में ही घर दिखला दे वही सदगुरु पूरा है। जो इस रूह को पति मिला दे वही सदगुरु पूरा है। सदगुरु की है यही निशानी, पल में ही दिखा दे राम। अब कहे अवतार वही ब्रह्म ज्ञानी, जो दिखलावे ब्रह्म का धाम, जो दिखलावे ब्रह्म का धाम। बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। कहते हैं कि हम अपने जीते जी जब तक इस तन में है राम को देख ले। वही राम जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में कह रहे हैं। और वो राम, वो परमात्मा, वो निराकार दातार सदगुरु की मार्फत आदेश प्राप्त कर, जो ईश्वर को साथ दिखा दे वही सदगुरु कहलाता है। सदगुरु पूरा है। समुद्र कभी नहीं कहता कि नदियां तू आप मुझ में जल डाल दे, क्योंकि जल की मेरे पास कमी हो गई है।
किसी नदी को समुद्र ने नहीं कहा, किसी को नहीं बुलाया। और जब सारी नदियां संसार के समुद्र में जाती है तो किसी से मार्ग नहीं पूछती है कि समुद्र का रास्ता कहां है। लेकिन वो जन्म जन्मांतर के पति परमेश्वर से नाता है, उसमें जाकर के मिल ही जाती है, मिलने के बाद शांत है। इसके बाद भी यदि समुद्र को घमंड हो गया तो उसके पानी को परमात्मा ने खारा बना दिया। समुद्र कहता था कि अब तो जब सारे संसार की नदियां जल ला करके हम में उलट देंगी तो सारा जल तो हमारे पास हो जाएगा, संसार का कोई भी एक जीव के पास एक बूंद पानी नहीं बचेगा, पीने के लिए तो मेरे पास ही आएंगे, हम शरीर आएंगे, घिघियाएंगे, मांगेंगे कि ये सागर देवता मुझे जल दे। मैं नहीं दूंगा, वो छटपटाएगा, वो तड़पेगा, वो हाथ पड़ेगा, गुड़ पड़ेगा, मेरे पास गिरेगा, गिड़गिड़ाएगा। है तो मालिक पानी बना दिया खारा रे 2 दिन की जिंदगी में। उस समुद्र के पानी को परमात्मा ने खारा बना दिया कि कोई चुल्लू में पीने से परहेज कर जाओ। तो इस प्रकार कहते हैं कि भगवान किसकी रक्षा नहीं करते, मन इसकी चौपाई करती। कहती है कि करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। हूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। शिशु बच्चन अतः राखई जननी गाई। शिशु बचनल अहिदाई, तह राखई जननी गाई। राखई जननी गाई। नारद जी से बातचीत के क्रम में प्रभु राम कहते हैं अरण्य कांड में कि मैं सदा उनको वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को गहे शिशु बच्चे अनल अनल यानी आग के पास आही यानी सांप के पास पकड़ने जाता है तो माता उसे अपने हाथों से राखे जननी करके बचा लेती है। सदगुरु आपसे बड़ी माता संसार में कोई नहीं है। और दास है, दास की रक्षा तो आपके भार है। हमारे जितने भी ब्रह्म ज्ञानी संत है या संत है सबकी रक्षा करना प्रभु मेरे परमात्मा है। सदगुरु जन जन तक पहुंचे आपके संदेश देश एक गिलहरी की तरह एक एक बालू भी कोशिश करने का प्रयास कर रहा है। संत महात्माओं से प्रार्थना करता है कि इस कण को बांटे, इस कण को बांटे, आगे बढ़ा दें। बस और न कुछ कहते हुए बस यही चाहेगा कि निराकार दातार का संदेश यदि सबसे पहले आप भी चाहते हैं तो ये छोटे से इंसान की वाणी आप तक पहले पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो। खैर आपकी इच्छा है, लेकिन इसे औरों को सुनाए, शेयर जरूर कर दे, यानी बांट दे। इसे बांटने से कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या सब चीज बढ़ते हैं। कि सदगुरु सबको सम्मति दे, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, अंत में प्यार भरा धन निरंकार जी।